का जो हमारा चैप्टर है 17 क्लास 9 का और 17 चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है 17.1 का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें तीन लेंथ उसने दी हुई है, ए बी 3.2 सेंटीमीटर, बी सी 4.2 सेंटीमीटर और सी ए 5.2 सेंटीमीटर। बेसिकल बेटा इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है और उसकी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट जो हैं वो आपने लिखने हैं। तो इजी है, सिंपल। पहले आप देखेंगे कि ए बी हमारे पास एक लेंथ है 3.2 सेंटीमीटर। लेट्स सपोज आपने अपने स्केल से चेक कर लेने कितना है, मतलब 3 तक और आगे दो लाइन काउंट करके ए बी आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। इसी तरह बेटा नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या करना है, बी सी 4.2 सेंटीमीटर और सी ए 5.2 सेंटीमीटर। तो पहले हम सी ए को चेक करेंगे, यानी कि ए को सेंटर मान के पुलकार को ओपन करेंगे, कितना 5.2 सेंटीमीटर। 5.2 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद ना आपने एक आर्क लगानी है, ठीक है। कितना ओपन किया पुलकार को, 5.2 सेंटीमीटर और एक आर्क लगा दी। ये एक पॉइंट हो गया, मतलब ए को सेंटर मान के। इसी तरह नेक्स्ट आप जाएं तो वो कहते हैं बी सी 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि बी को सेंटर मान के पुलकार को ओपन करें 4.2 सेंटीमीटर और एक आर्क लगा दें, जो कि पहली आर्क को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। उस पॉइंट को सी का नाम दे दें, ठीक है। और इस सी पॉइंट को ए से भी मिला दें और बी से भी मिला दें। यानी कि बेटा हमारे पास एक ट्राइंगल बन गए हैं। सबसे पहले हमने बी को सेंटर मान के कितनी आर्क लगाई, 4.2 सेंटीमीटर। इसी तरह ए को सेंटर मान के हमने 5.2 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। तो यहाँ पर हमारे पास एक गिवन आ गई है ट्राइंगल, तो इसके पॉइंट आपने लिखने हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमने क्या किया कि एक लेंथ ली, कितनी 3.2 सेंटीमीटर। तो टेकिंग लेंथ भी पढ़ सकते हैं, लाइन सेगमेंट भी पढ़ सकते हैं। तो हम लेंथ लिखते हैं, कितनी लिए, ए बी 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। सेकंड काम हमने क्या किया कि ए को सेंटर मान के पुलकार को ओपन किया 5.2 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपके पास पुलकार होते हैं उसको स्केल के साथ रख के ना आप 5.2 सेंटीमीटर उसको ओपन कर लें। ओपन करके हमने ए को सेंटर मान के ऐसे एक आर्क लगाई, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास हो जाएगा, टेकिंग एन आर्क। हमने एक आर्क लगाई, कितनी 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर फ्रॉम एज सेंटर ए, यानी कि ए को सेंटर मान के हमने एक आर्क लगाई 5.2 सेंटीमीटर। फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमने क्या किया था कि बी को सेंटर मान के हमने 4.2 सेंटीमीटर एक आर्क लगाई, जिसने पहली आर्क को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। उस सी पॉइंट को ए से भी ज्वाइन करा दिया और बी से भी ज्वाइन करा दिया। अब हम क्या लिखेंगे कि जो बी को सेंटर मान के एक अनदर आर्क लगाई थी, टेकिंग एन आर्क, कितनी 4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम एज सेंटर बी, यानी कि बी को सेंटर मान के हमने 4.2 सेंटीमीटर की आर्क लगाई।
इट कट्स यानी कि जिसने पहली आर्क को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट यानी कि एक पॉइंट पर मिलना उसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट। इट कट्स एन आर्क एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे उसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया। पॉइंट नंबर 4 हमने क्या किया कि सी पॉइंट को ए से भी मिला दिया और बी से भी। तो आप लिखेंगे 4 पॉइंट जॉइन सी टू ए एंड बी। जब इनको हमने ज्वाइन कराया तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। पॉइंट नंबर 5 बन जाएगा रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC। तो सो बच्चों हमारे पास सिंपल सी 3 पॉइंट गिवन होंगे, सिर्फ हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है और ये पॉइंट आपने लिखने हैं। जहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से, जिसमें 2 एंगल होंगे और एक साइड होगी, उसकी तरफ जाते हैं। बेटा हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के हवाले से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आप देखें कि बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में तीनों लेंथ और जहां पर क्या है एक लेंथ और 2 एंगल हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी एक लेंथ लेंगे, कितनी है जी 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि स्केल पे आपने लाइन कितनी लेनी है ए बी 2.5 सेंटीमीटर। और फिर जो पॉइंट ए है ना वहां पर 30 के एंगल बन रहे हैं, तो आप एक सेमी सर्कल ले लेंगे इस पॉइंट पे, एक सेमी सर्कल, और इस पॉइंट पे एक आर्क लगाई। इन 2 आर्क की इस पॉइंट की मदद से और इस पॉइंट की मदद से हमने एक 30 का एंगल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहां पर हमारे पास 30 का एंगल बना, यानी कि एक सेमी सर्कल लिया, इस पॉइंट से एक आर्क लगाया, इन 2 पॉइंट की मदद से हमने 30 का एंगल बना लिया। आगे बेटा बी को अब सेंटर मान के बी पर कौन सा एंगल बना रहे हैं, 105 डिग्री। तो बेटा 90 और 120 का अगर हाफ करें ना, 90 और 120, तो ये गालबन बनता है आपके पास 11 और मतलब इन दोनों का हाफ करेंगे ना 90 और 120, आपके पास बन जाते हैं 210 डिवाइडिंग बाई 2। तो ये आपके पास 105 एंगल बन सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा आप क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल लेंगे, ये एज इट इज 90 का एंगल, ठीक है। अब जहां पर हमारे पास एक 90 का एंगल बन रहे हैं, के 90 और 120 का हाफ बनेगा, यानी कि 120 और 90, यानी कि इस पॉइंट पे यहाँ पर 90 बन रहे हैं और यहाँ पर 120। इन दोनों की मदद से यहाँ पर हम एक 105 का एंगल बना लेंगे। ठीक है बेटा, इस लाइन को थोड़ा सा प्रोसीड कर लें, एक्सटेंड किया इस लाइन को थोड़ा सा, ठीक है, और इनको आपस में ज्वाइन करा। जिस पॉइंट पे इसने फर्स्ट लाइन को इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, लेट्स सपोज जी AX था, AX एक लाइन थी और जो हमने 105 एंगल बनाया जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ उसे C पॉइंट का नाम दे दिया।
बेटा सिंपल है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 की है वहां पर तो सिंपल क्या थी, साइड थी और हमने उन्हें कंस्ट्रक्ट किया। यहाँ पर दो एंगल थे और एक साइड थी, तो हमने एक एंगल ए पे 30 का लिया और बी पे क्या किया कि सबसे पहले 90 और 120 का जो हाफ है ना वो 105 के इक्वल होते हैं। तो हमने 90 का एंगल यहाँ पर बन रहा था, सेमी सर्कल लिया और इस 90 और 120 की मदद से हमने यहाँ पर 105 का एंगल बना दिया। ठीक है, तो बेटा अगर इसको आपके सॉल्यूशन में इसके पॉइंट अगर लिखते भी हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, हमने एक लाइन ली, ड्रॉ अ लेंथ कितनी ली बेटा, ए बी 2.5 सेंटीमीटर। सेकंड हमने क्या किया, ए पे एंगल बनाया, तो मेक एन एंगल 30 और सेंटर ए को सेंटर मान के हमने 30 का एंगल बनाया फ्रॉम ए एज सेंटर। Taking an ray AX, जहां पर हमने एक रे ली AX, यहाँ पर इस पॉइंट को हमने X का नाम दे दिया। फिर पॉइंट नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, मेक एन अनदर एंगल हमने दूसरा एंगल यहां पर लिया 105 फ्रॉम B एज अ सेंटर अब यहां पर बेटा क्या हुआ कि AX जो रे थी, इस रे ने C पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, it cut ray AX at point, कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, पॉइंट C। और पॉइंट नंबर 4 हमने यहां पर बेटा क्या कर दिया, हमारे पास ट्राइंगल बन गई, रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC। तो सो बच्चों ये इंतहाई इजी क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट आपने खुद ट्राई करना है और कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल क्या है कि आपकी प्रैक्टिस है, अगर इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इतनी आपके ये माइंड में बैठेगा भी। और कोई भी 3 साइड गिवन हो और उसको कंस्ट्रक्ट करने हैं ट्राइंगल को, तो ये बहुत इजी होते हैं। मतलब अगर 2-3 साइड गिवन है, सिंपल आपने कंस्ट्रक्ट करना है और ये पॉइंट आपने लिखने हैं। यहाँ से बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। इसी तरह आगे मजीद जाएं जिसमें आप परपेंडिकुलर फाइंड आउट करोगे, एल्टीट्यूड फाइंड आउट करोगे और मतलब ऐसा ऐसा जूं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आएंगी। अब देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आया जिसमें एक साइड और 2 एंगल थे। तो सिंपल बेटा उसी तरह ही सॉल्व करना है। एक लेंथ ली हमने ए बी 2.5 सेंटीमीटर, फिर हमने एक एंगल बनाया ए पे 30 का। किस तरह बनाया, एक सेमी सर्कल प्रोकार की मदद से थोड़ा सा उसे ओपन करके ऐसे सेमी सर्कल लिया और इस पॉइंट की मदद से हमने 30 का एंगल बनाया और इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, जिस पूरी रे को हमने नाम दे दिया ए एक्स का। फिर हमने एक दूसरा एंगल बनाया बी पे, बी को सेंटर मान के हमने 105 का एंगल बनाया और जब 105 का एंगल इनको एक्सटेंड किया इस लाइन को, तो उसने क्या किया, ए एक्स को सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, मतलब कट किया। इस तरह हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई ए बी सी। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।